Hello students, this is part 3 of the competency based questions that we were discussing. ठीक है. Now this section contain match the following questions. ठीक है. First question is, अब देखिए इसमें alkali metals, alkaline earth metals, atomic radius, non metallic character, decreases and period 3 elements. अब ये सारे टर्म्स हैं कॉलम ए में. अब किसी ना किसी तरह से कॉलम बी इसको रिलेट करता है. ठीक है, टू एनी ऑफ द टर्म इन कॉलम ए. ओके, सो फर्स्ट इज अल्कली मेटल्स. तो अब देखिए बेटा अल्कली मेटल्स इसमें कौन से हैं. अल्कली मेटल्स आर ऑप्शन फोर्थ, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड रुबिडियम आर अल्कली मेटल्स. तो ए का तो हो गया फोर्थ. ठीक है, ए का फोर्थ हो गया. एंड नेक्स्ट बी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड रेडियम. ठीक है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ. नो, इट इज़ फिफ्थ. ठीक है, मिस प्रिंट है फोर्थ. बी का हो जाएगा फिफ्थ. ठीक. नाउ नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है. तो अब देखिए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज ऑल फोर बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है. तो बेटा सी का हो जाएगा फर्स्ट. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. अब देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है. ओके, क्योंकि न्यूक्लियस फ्रैक्शन या न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं होगा. लीस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी felt by the electron that is incoming in the outermost shell of iodine and then bromine, then chlorine, then fluorine. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर. तो डी का हो जाएगा सेकेंड. ठीक. नाउ लास्ट पीरियड 3 एलिमेंट्स. तो पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. अब एक ही बचा ऑप्शन थर्ड, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड सल्फर. ऑल हैव 3 शेल्स ईच. ठीक है, तो ये सब हैं बिलोंग टू, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू पीरियड 3. ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स is equivalent to the period of any element. Okay, so E का हो जाएगा थर्ड. Understood? Now next, match the reactants in column A to their methods of preparation in column B. Zinc oxide plus sulfuric acid. अब zinc oxide plus sulfuric acid, zinc oxide is a base and sulfuric acid is an acid. ठीक है, तो base and acid जब react करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. तो A का हो जाएगा थर्ड. ठीक. Now next is आयरन प्लस क्लोरीन. आयरन प्लस क्लोरीन से हमें मिलता है आयरन क्लोराइड. ठीक है, Fe3 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड मिलता है. तो यहाँ पे आयरन प्लस क्लोरीन यहाँ सिंथेसिस हो रही है किसकी, फेरिक क्लोराइड की. तो बी का फर्स्ट हो जाएगा. सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये. ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस. नाउ बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के aqueous सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, तो सी का हो जाएगा सेकेंड. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को. इट विल फॉर्म MgCl2 + H2. ठीक है, देखिए मैग्नीशियम प्लस 2HCl विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 + H2. तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मैग्नीशियम लाई अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स क्लोराइड. ओके, नाउ तो ये कौन सा हो गया बेटा, डी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डी का हो जाएगा फिफ्थ. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड इज न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन. तो डी का हो जाएगा फोर्थ. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन डी का फोर्थ. सॉरी ई का, डी लिखा हुआ है, ई का फोर्थ. ठीक है, मिसप्रिंट है डी. नाउ स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस एसिड्स. तो एसिडिक ऑक्साइड सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं. तो ए का हो जाएगा सेकेंड. एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं बेटा, मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं. तो बी का हो जाएगा फिफ्थ. ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस बेसिस और अल्कलीज. ठीक है, सारी मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिस होती हैं. ठीक. नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. यानी जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देंगी और बेसिस के साथ भी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर रिएक्टेंट वेदर वी हैव टेकन इट एज एसिड और अ बेस. इफ द अदर रिएक्टेंट इज एन एसिड तब तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एज बेसिक ऑक्साइड्स ही रिएक्ट करेंगी, एज बेसिस ही परफॉर्म करेंगी. बट इफ वी हैव टेकन द अदर रिएक्टेंट एज अ बेस और एन अल्कली तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विल रिएक्ट और विल बिहेव एज एन एसिड. ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब भी होगा. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल
एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल आपने H2SO4 ले लिया तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और वाटर, ठीक है। अगर हमने मान लो ले लिया NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवा दिया तो NaOH इज अ बेस, तब ये एज एन एसिड रिएक्ट करेंगी, ठीक है। क्या बना लेंगी? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ओके। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द मेटालिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस और अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एग्जाम्पल इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इट नाइदर रिएक्ट विद बेस नॉर विद एसिड, ठीक है। तो डी का हो जाएगा थर्ड, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ वेल नोन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ई का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो और कौन कौन सी एल्यूमिनियम बेटा ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक होती हैं? टिन की ऑक्साइड, लेड की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 इज पोटेशियम एंड इट इज़ अ मेटल, ठीक है। तो ए का हो जाएगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 इज अ नॉन मेटल, तो बी का हो जाएगा बेटा सेकंड। तो ए इज थर्ड, बी इज सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम एल्यूमिनेट किस में बन रहा था बेटा? बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस में हम क्या बना रहे थे? सोडियम एल्यूमिनेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम बाईसल्फाइड इज NaHSO3, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज स्टिल देयर, हैंस इट इज एन एसिड सॉल्ट, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1, सी का क्या था? सी का 5th है और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, बेयर्स प्रोसेस में जब केमिकल लीचिंग के थ्रू हम क्या कर रहे थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्योर कर रहे थे ना, NaOH के साथ ट्रीट करा के पहले हमने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था, याद है? नहीं याद है तो रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बेयर्स एज वेल एज हॉल हेरोल्ड। नाउ कैल्शियम फ्लोराइड को हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में क्या क्या था? कैल्शियम फ्लोराइड था, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड था, और क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बॉक्साइड, है ना, ओके। सो ई का हो जाएगा 4th, ठीक। नाउ नेक्स्ट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस किस ऑप्शन से मैच करेगी? अच्छा देखिए, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस ना, है कि नहीं? 64 इज 32 इंटू 2 ना, 32 इंटू 2 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच मोलर मास? कितना मोलर मास होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो जाएगा 32, 2 इंटू 16। तो अब 2 मोल्स के लिए हो जाएगा 32 इंटू 2 डेट इज 64, ठीक है। अब 1 मोल के लिए मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, 1 मोल ऑफ एनी गैस है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। 2 मोल के लिए हो जाएगा 22.4 इंटू 2 डेट इज 44.8 लीटर, ठीक है। 44.8 लीटर इज देयर इन द ऑप्शंस। तो ए का हो जाएगा 4th, ओके। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब किससे मैच कर रहा है देखो, हाँ, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 5th। नाउ नेक्स्ट इज ओसवाल्ड प्रोसेस। अब ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या बन रहा था? नाइट्रिक एसिड बन रहा था, और वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा था? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, है ना, फॉर कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। वहाँ पे प्लैटिनम कैटेलिटिक चेंबर में हमने प्लैटिनम रॉड्स यूज़ करे थे ना, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज हेबर्स प्रोसेस का था मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। यहाँ पे हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे, याद है कि नहीं? वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं, आयरन कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे। और उसकी बेटा प्रमोटर, एज अ प्रमोटर हम मॉलिब्डेनम यूज़ कर रहे थे टू इन्हेंस द कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट, वी वर यूजिंग मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 2nd, ठीक। नाउ नेक्स्ट एस्टेरिफिकेशन में अब एक ही टर्म रिलेटेड इससे बचा, डेट इज एल्कोहल और एसिड मिलके क्या होते हैं? अंडरगो डिहाइड्रेशन, दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बना लेते हैं एस्टर, ठीक, in the presence of concentrated H2SO4. Now next is match the descriptions in column A with corresponding left to right order of arrangements of elements in column B. Increasing number of shells, अब देखो increasing number of shells increase कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी ascending order में है, ठीक है। तो कौन सा सही है? 4th ऑप्शन इज करेक्ट, फ्लोरीन देन ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2 हैं, क्लोरीन में 3 हैं, ब्रोमीन में 4 हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4th, ओके। Now increasing reactivity, again reactivity in increasing order. So fluorine is the most reactive, then chlorine, then bromine. So 5th option is correct, B का 5th, ठीक। Now next is decreasing electron affinity, अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज
मोस्ट, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ क्लोरीन देन ब्रोमीन। हालांकि फ्लोरीन की होनी चाहिए थी ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन इज हाई। वाई? बिकॉज क्योंकि क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसका साइज ज़्यादा होता है। इट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, ठीक है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है डैट फेस रिपल्शन, उस वजह से क्लोरीन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेक्ट हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन। डिक्रीजिंग मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है। तो सी का हो जाएगा सेकेंड, सी का हो जाएगा सेकेंड। नाउ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। अब डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम इज द मोस्ट मेटालिक, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। इन तीनों के केस में बिकॉज ऑल थ्री बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप 2, ठीक है। अब इसमें कैल्शियम हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे हम वी कम डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? हाउ इजली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स कितना कम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर है, ठीक है। तो कैल्शियम में बेटा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे बहुत कम लग रहा है। इस वजह से मोस्ट इजली इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वही मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कैल्शियम का है, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, ओके। तो ई का हो जाएगा थर्ड, ठीक। नाउ मैच द गिवन प्रोसेसेस इन कॉलम ए विद करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप्स इन कॉलम बी। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस में प्रोडक्ट कैसे बन रहा था? कंडेंसेशन ऑफ द गैस, गैस को क्या कर रहे थे? कंडेंस करवा रहे थे अमोनिया को, ठीक है। ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस वाज द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रही थी वो उसको हम वाटर में डिसोल्यूट करा रहे थे। देन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, मोल्टेन मेटल कलेक्टेड फ्रॉम कैथोड, मोल्टेन मेटल बीइंग मोर डेंस देन द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर सेटल्स एट द बॉटम, और फिर हम उसको क्या कर ले रहे थे? कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे कर रहे थे? इन द सोल्यूशन ऑफ द गैस इन नॉन अक्वस सोल्यूशन, नॉन अक्वस सोल्यूशन यानी हम सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को हम क्या कर रहे थे? सल्फ्यूरिक एसिड में पहले क्या कर रहे थे? SO3 गैस को डिसॉल्व कर रहे थे, क्या बना रहे थे? ओलियम, दैट इज H2SO7, ओलियम बना रहे थे। फिर ओलियम को डाइल्यूट करके वाटर के साथ वी वर कलेक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? मोल्टेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कोटिंग ऑफ मेटल ऑन द कैथोड। जिस मेटल को भी हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, द मेटल और द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज केप्ट एट द कैथोड, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होता है, हेंस रिपोजिशन ऑल्सो अकर्स एट द कैथोड, ओके। नाउ मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कैलामीन, कैलामीन क्या है बेटा? अच्छा, नो आंसर शुड बी रिपीटेड, ठीक है भाई। कैलामीन इज जिंक कार्बोनेट, ठीक है। कैलामीन इज एन ओर ऑफ जिंक, दैट इज जिंक कार्बोनेट। फनल अरेंजमेंट किसके लिए यूज़ कर रहे थे? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए फनल अरेंजमेंट यूज़ कर रहे थे। वाई? टू प्रिवेंट बैक सक्शन, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक सक्शन और सॉलिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, टू इनहेंस द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी, ठीक है। एन एक्सप्लोजिव के तौर पे कौन यूज़ होता है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। नाउ ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट रेडिकल के लिए होता है, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट एक बार देख लेना। नॉन वॉलेटाइल एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, ठीक है। बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका कोई दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक ज़्यादा दे दिया। नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम है, फिर वही नियॉन, नियॉन हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, तो ए का हो जाएगा फिफ्थ, ठीक। नाउ बी मीथेन, मीथेन इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑल्दो बेटा यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इज देयर, तब भी ये क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका बेटा दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो सारे डाइपोल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करे दे रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज मीथेन, ऑल्दो चार्ज सेपरेशन इज देयर, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव आएगा और सारे हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद भी ये नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि सारे डाइपोल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करे दे रहे हैं ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हैंस नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इट इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक। नाउ अमोनिया गैस इन वाटर, अमोनिया गैस इन वाटर, अगर अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। और NH4OH में कौन सा पॉजिटिव आयन है? अमोनियम आयन, NH4+ एंड नेगेटिव है OH-, तो अमोनियम आयन, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एन आयन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा भाई, एन आयन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाइड्रोनियम आयन, H3O+, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है। इन केस ऑफ वाटर देयर आर 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम, और एक लोन पेयर इन्वॉल्व है किसमें? विद इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एक लोन पेयर इन्वॉल्व है किसमें? इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन विद H+ आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, और हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे अभी भी एक लोन पेयर इज लेफ्ट, ओके। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ई का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये वीक बेस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है।
नाउ नेम अ पॉजिटिव नॉन मेटालिक रेडिकल विच इज बेसिक इन नेचर भाई, अमोनियम आयन NH4+, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में आप देखिए बेटा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन कार्बन ना, कार्बन से एटॉमिक नंबर इज 6 है, इलेक्ट्रॉन्स इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 6। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड 6 + 4 = 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, तो अब आप देखो अगर हम ये लॉन्गेस्ट लेंगे तब तो नंबर ऑफ कार्बन्स कम रहेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस हमें लेना है, तो आप ये वाली देखो, ये देखो दिस वन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज gas M occupies a volume of 1000 cc and contain X molecules. How many molecules will be present in gas N occupying a volume of 250 cc? अब एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है that equal volume of gases contain equal number of molecules at STP, ठीक है। तो हम N1/V1 is equivalent to N2/V2 हो जाएगा, ठीक है। N1 is the number of molecules of gas 1, V1 is the volume of gas 1, N2 is the number of molecules of gas 2, V2 is the number of volume of gas 2, ठीक है। तो गैस M है, गैस M आप गैस 1 ले लो, ठीक है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X है, वॉल्यूम कितना है 1000 cc है, गैस 2 हमने ले लिया है N, ठीक है, इसमें बेटा वॉल्यूम 250 cc है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता करना है, तो N2 इज इक्वल टू N2 लिख लिया और ये 250 cc, ये 1000 cc था, ठीक है। अब हम X के टर्म्स में निकाल लो N2 के लिए, ठीक है, तो इसको आप उधर ले जाओ, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू X इंटू 250/1000, ठीक। अब 254 जा होता है, तो N2 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस है, N गैस, इज हो जाएगा X/4, ठीक है, 1/4 ऑफ X, अंडरस्टूड, इरेज कर दो। नाउ अनुराग एडेड डाइल्यूट H2SO4, अच्छा नहीं भैया अभी बचा है। एलिमेंट X बिलोंग्स टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट X। अब एलिमेंट X बिलोंग्स टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 1, पीरियड 2 में है और ग्रुप 1 में है, तो क्या हो जाएगा बेटा, लिथियम है ये, ठीक है, लिथियम Li। अच्छा हमें फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ X ही देना है, नहीं हाँ इन टर्म्स ऑफ X ही देना है, तो वैसे तो ठीक है, ये लिथियम है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, और इसकी क्लोराइड का बेटा लिखना है, क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो ये हो जाएगा HCl, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड को Cl को क्लोरीन को इज शॉर्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और X को एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो इन ऑर्डर टू अटेन द जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज हीलियम, ड्यूप्लेट इसका हो जाएगा और उसका ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है, तो HCl हो जाएगा। Now Anurag added H2SO4 to a given sample X and heated the mixture. He observed that a gas was liberated which has a foul smell of rotten eggs and it turned moist lead acetate paper silvery black. Name the gas evolved in the above case. अब देखो rotten egg smell और silvery lead acetate paper को silvery black बना रहा है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, lead sulfide is being formed, तो foul smell of rotten egg से तो आप पहचानी जाओ, that is H2S gas, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एसिड, अब इससे रिप्लेस करते जाते हैं, नए नए एसिड बनते जाते हैं, तो एसिटिक एसिड इज दिस CH3COOH, दिस वन इज द एल्काइल कंपोनेंट हियर, तो एल्काइल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, CH3 तो है, मिथाइल ही तो है, ओके, सो CH3 और मिथाइल इज द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज 28 ग्राम of nitrogen and 44 ग्राम of carbon dioxide at the same conditions of temperature and pressure occupy the same amount of space, that is volume, ठीक है। What term describes such space occupied by any gas? अब देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज 1 मोल ओनली ना, 14 into 2 is 28 and it is 1 mole. 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ही तो होता है, कार्बन का क्या है 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 12 इज 44, ठीक है, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो 1 मोल, और 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉट वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर एट STP एंड दैट इज टर्म्ड एज मोलर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मोलर वॉल्यूम दोनों के लिए ही, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो what term describes such space, molar volume. When copper reacts with a hot dilute solution, erase कर दो, when copper reacts with a hot dilute solution, reddish brown fumes are observed. Another compound P having the same anion that is present in hot solution of heating metal melts in a colorless liquid releasing only oxygen gas without any color fumes. Identify P. अब देखो जब कॉपर हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रहे थे, यानी कि आप कॉपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, तो ये कॉपर नाइट्रेट था CuNO3 होल ट्वाइस, और जब इसको हीट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं,
तब तो जब कॉपर के साथ हम ये हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन को हीट कर रहे थे तब तो हमें ये मिल रहा था, ठीक है। फिर जब पी के साथ अनदर कंपाउंड पी हैविंग द सेम एनाइन दैट इज प्रेजेंट इन द हॉट सोल्यूशन ऑन हीटिंग मेल्ट्स इनटू अ कलरलेस लिक्विड रिलीजिंग ओनली ऑक्सीजन गैस विदाउट एनी कलर्ड फ्यूम्स, आइडेंटिफाई पी। तो पी क्या हो सकता है, कोई भी रिएक्टिव मेटल का नाइट्रेट होगा, कोई भी रिएक्टिव मेटल का नाइट्रेट होगा, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, जो आसानी से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, जो हीट होने पे डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाता है, NaNO3 के साथ भी यही हो जाएगा, 2NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। तो सिर्फ ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस, नो कलर्ड गैस, यहाँ पे कोई भी कलर्ड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्टिव मेटल्स के केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती है, क्या होता है, दे सिंपली डीकम्पोज इनटू नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन गैस, ओके। नाउ तो P can be sodium nitrate or potassium nitrate. Now calcium carbonate, a sedimentary rock, is found most abundantly in many geological environments. It has a perfect cleavage in 3 directions, which makes it the most difficult rock to cut down. Moreover, the labor of cutting calcite is also very high. What term related to metallurgy will suitably describe calcite in the context of extracting calcium from calcite? अच्छा, it is not an efficient method, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत लेबर कॉस्ट है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉस्टली मेथड होगा अगर हम इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे कैल्शियम को। तो ये इट इज़ अ मिनरल एंड नॉट एन ओर, ये सिंपली मिनरल है, ठीक है, जिसमें मेटल इन कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन ओर नहीं है ये। वाई ओर क्या है बेटा, ओर इज़ एन कमर्शियल फॉर्म ऑफ मिनरल, यानी जिससे हम मोस्ट एफिशिएंटली एंड विद लेस लेबर कॉस्ट मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एन ओर। तो दिस इज़ नॉट एन ओर, दिस इज सिंपली अ मिनरल, ठीक है। फिर भी अगर हमें करना होगा तो ग्राइंडिंग करेंगे और नौटंकी करके हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, बस अभी फिलहाल के लिए।